आज बिल्कुल लाहौर की सेशन अदालत में आज मुकदमा है गैम्बलिंग एप्लीकेशन प्रमोशन का, जिसमें रजब भट्ट समेत 3 मुलजिमान नदीम नानीवाला और ज़िक नज़ीर अदालत के रूबरू पेश होंगे। आप देख सकते हैं कि सेशन कोर्ट लाहौर की जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई सख्त है और रजब भट्ट अभी सेशन कोर्ट पहुंच चुके हैं और बाकी जो उनके दोस्त हैं हैदर अली मौके पे मौजूद हैं और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में रजब भट्ट को सेशन कोर्ट से गेट से उठा के कमरा अदालत तक पहुंचाया जाएगा, जहां पर मंसूर अहमद कुरैशी साहब जो कि एडिशनल सेशन जज भी हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस की नफरी जो है वो भी मौके पे मौजूद है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में हैदर अली और रजब भट्ट को कमरा अदालत तक पहुंचाया गया है। और आप देख सकते हैं कि बाकी जो उनके दोस्त हैं वो भी अंदर जा चुके हैं और कमरा अदालत में क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। रजब भट्ट के हवाले से एक नई अपडेट आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, क्योंकि रजब भट्ट जो हैं डेली किसी ना किसी कंट्रोवर्सी के अंदर वह रहते हैं और मैं आज उस हवाले से आपके साथ डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं डिस्कशन करूंगा उनके केस के हवाले से, उनका केस क्या था और आज वो कब पेश हुए, अदालत ने क्या उस हवाले से रिमार्क्स दिए और अदालत ने समाअत कब तक मुलतवी की। ये तमाम तफसीलात आपको इस व्लॉग के अंदर मिलेंगी। ये बेसिकली केस है जुआ एप्लीकेशन प्रमोशन का केस, जिसमें पाकिस्तान के बड़े नामवर जो यूट्यूबर्स हैं, जिसमें डक्की भाई हैं, सादुर रहमान, असद नदीम, रजब भट्ट, उसके बाद नदीम नानीवाला और बाकी जो मुलजिमान हैं, उनके ख़िलाफ़ ये जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन का जो केस है वो चल रहा है। और डक्की भाई का जो केस है वो ज़िला कचहरी के अंदर ट्रायल में ज़ेर समाअत है। मैं रजब भट्ट के ऊपर आता हूँ। रजब भट्ट आज उनकी पेशी थी तकरीबन 9:30 बजे के करीब। रजब भट्ट अपने दोस्तों के हमरा, जिनके साथ वो मिल के कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं या यूँ समझ लें कि कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उनके साथ तमाम तर लोग जो थे वो सेशन कोर्ट में आए और वहाँ पर पुलिस के हिसार में उनको लिया गया और पुलिस ने इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उनको गाड़ी से रिसीव किया और कमरा अदालत तक पहुँचाया। कमरा अदालत तक जाने के अगर हवाले से बात करें तो इस दौरान उनके जो वकील थे एडवोकेट राना अब्दुल मरूफ साहब, वो भी इस मौके पर मौजूद थे और उनको इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जो कमरा अदालत तक पहुँचाया गया। और ख़ास तौर पर अगर मीडिया हजरात की बात करें या रिपोर्टर्स के हवाले से बात करें तो रिपोर्टर्स को पुलिस की जानिब से किसी को भी जो है वो आगे नहीं आने दिया गया और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थे। इवन के जो पुलिस वाले थे वो रिपोर्टर्स को धक्के भी मार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं, या यूँ समझ लें कि कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है या कोई बड़ा वजीर जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर मौजूद है। सब सेशन कोर्ट के अंदर वो आते हैं तो उनको कमरा अदालत तक पहुंचाया जाता है। एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी की अदालत के अंदर ये केस ज़ेर समाअत था, वहाँ पर उनको पहुंचाया जाता है और जो कैमरा हजरात हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं और जो रिपोर्टर्स हजरात हैं उनको भी कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती पुलिस की जानिब से। उसके बाद केस की समाअत शुरू होती है, जिसमें 2 मुलजिमान अदालत के रूबरू पेश होते हैं, रजब भट्ट और दूसरे जो हैं ज़िक नज़ीर। ये दोनों मुलजिमान के ऊपर जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन का मुकदमा जो है वो चल रहा है और रजब भट्ट के हवाले से 2 से 3 मुकदमात जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में ज़ेर समाअत हैं। एक PNLI लिस्ट के अंदर से नाम निकालने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद से रजू कर रखा है और एक केस जो है वो 295 से रिलेटेड है, वो कराची के अंदर ज़ेर समाअत है। आज केस जो है जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन का था। तमाम मुलजिमान अदालत के रूबरू पेश हुए। एक मुलजिम जो था नदीम नानीवाला, वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हुआ। वो पिछली समाअत पर भी अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। पिछली समाअत पे उनके वकील की जानिब से, यानी कि एडवोकेट अब्दुल मरूफ राना साहब की जानिब से ये बताया गया कि जो नदीम नानीवाला है वो बीमार है, तो वो लिहाजा अदालत में पेश नहीं हो सकते, तो उनको 1 दिन की हाज़िरी माफ़ी की जो दरख्वास्त है वो मंजूर की जाए। अदालत इनकी 1 दिन की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली और समाअत जो है वो आज के दिन तक मुलतवी कर दी। आज भी नदीम नानीवाला अदालत के रूबरू पेश नहीं हुआ और उनके वकील की जानिब से एडवोकेट राना अब्दुल मरूफ साहब की जानिब से ये अदालत को बताया गया कि मेरा जो क्लाइंट है वो बीमार है, वो अदालत में पेश नहीं हो सकता। अदालत ने उनको 1 दिन की हाज़िरी माफ़ी की जो दरख्वास्त है वो फिर मंजूर कर ली और रजब भट्ट के हवाले से और ज़िक नज़ीर के हवाले से दोनों मुलजिमान ने अपनी वहाँ पर कमरा अदालत में पहुँच कर अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाई। और इस केस की जो समाअत थी वो जब शुरू हुई तो आपको बता दें ना NCCI के वकील वहाँ पर मौजूद थे,
तो अदालत ने पूछा कि NCCI के वकील कहाँ पर हैं, जिसकी जानिब से जो NCCI के जो टीम थी उनकी जानिब से बताया गया कि सर हमारे एक जो वकील हैं, सरकारी वकील या एक जो वकील हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मसरूफ़ हैं और दूसरे जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर मसरूफ़ हैं, तो इस वजह से वो आज पेश नहीं हो सकते। और अगर रजब भट्ट के हवाले से बात करें तो रजब भट्ट के हवाले से राना अब्दुल मरूफ साहब ने, एडवोकेट साहब ने ये बताया कि इस हवाले से इनकी जो भी तमाम तफ्तीश है वो मुकम्मल हो चुकी है रजब भट्ट के हवाले से। और अदालत ने समाअत जो है वो 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी और बाकी जो मुलजिमान थे इन्होंने हाज़िरी अपनी मुकम्मल की और मुकम्मल करने के बाद इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के हिसार के अंदर उनको लिया गया। मैं फिर वही कहूँगा कि आप ये किस तरह की इमेज जो है वो सेट कर रहे हैं कि वो इतना बड़ा बंदा नहीं है जिसको आप इतनी जो है प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ये वही शख्स है जिस पे तरह तरह के मुकदमात हैं, ये वही शख्स है जो नित आए रोज़ ख़वातीन के ऊपर कीचड़ उछालता है, ये वही शख्स है जो आए रोज़ किसी न किसी कंट्रोवर्सी के अंदर रहता है और इसके बगैर उसका गुजारा भी नहीं है, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी से निकलता है, दूसरी कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू कर देता है, दूसरी ख़त्म करता है, तीसरी शुरू कर देता है, किसी न किसी के साथ जो पंगे में रहता है। और आज भी यही देखा गया अदालत में जब उनको पेश किया गया, वहाँ से जब निकाला गया तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के अंदर उनको गाड़ी तक पहुँचाया गया। और यहाँ पर इस मौके के ऊपर उनके जो वकील हैं एडवोकेट राना अब्दुल मरूफ साहब, वो भी मौके पे मौजूद थे और गाड़ी के अंदर बिठाया गया। और बाकी जिनके दोस्त थे, जिनको वो कहते हैं कि ये भी कंटेंट क्रिएटर हैं, यानी कि उनके दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी इस मौके पे वहाँ पे मौजूद थे और उनको कमरे अदालत से निकाल के गाड़ी तक बिठाया गया और वहाँ से वो रवाना हो गए। अदालत के अंदर जो भी तमाम तफसीलात थी वो उस हवाले से आपको आगाह कर दिया, उनका वो किस तरह आए रजब और किस तरह गए, तमाम तफसीलात आपको जो है आगे वीडियो में भी मिल जाएंगी। और ये क्या क्या वीडियो थी, किस तरह वो आए और क्या क्या जो लोग थे वो उनके साथ वहाँ पे मौजूद थे, कौन कौन सी वकील की टीम वहाँ पर मौजूद थी और कितने पुलिस एहलकार वहाँ पे मौजूद थे, कितने थाने के जो नफरी थी वो वहाँ पर मौजूद थी। क्योंकि कल जो है सेशन कोर्ट के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया था, उस हवाले से भी सिक्योरिटी जो है वो सख्त ज़रूर थी। लेकिन रजब भट्ट का केस जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि इस केस के हवाले से अगर बात करें तो इस केस में जब भी वो आते हैं वो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के अंदर मौजूद होते हैं और अपने साथ 5-4 जो दोस्त हैं वो भी हमरा लेकर आते हैं, जिन्होंने उनको बड़ी मजबूती से पकड़ा होता है और भाईचारे का मुजाहरा कर रहे होते हैं। अब तक के लिए केस में यही है कि अदालत ने समाअत जो है वो 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया और इनकी ज़मानतों में 17 अप्रैल तक तोसी कर दिया। अब तीनों मुलजिमान जो हैं अदालत के रूबरू दोबारा पेश होंगे 17 अप्रैल तक, जिसमें नदीम नानीवाला हैं, उसके अलावा रजब भट्ट हैं और बाकी ज़रक नज़ीर हैं और अपने दोस्तों के साथ वो दोबारा अदालत के रूबरू पेश होंगे। अब आइंदा से बात पर देखना है कि अदालत इस हवाले से क्या फ़ैसला सुनाती है और अदालत क्या हिदायत जारी करती है। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। ये आप देख सकते हैं रजब भट्ट की समाअत के बाद वापसी है और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उनको सेशन कोर्ट से बाहर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर एडवोकेट राना अब्दुल मरूफ साहब भी मौके पे मौजूद हैं और बाकी जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो किस तरह जो रिपोर्टर्स हैं उनको रोकने की भी कोशिश कर रही है। ये आप देख सकते हैं कि रजब भट्ट जो है वो सेशन कोर्ट के बाहर आ चुके हैं और सिक्योरिटी भी वहाँ मौके पे मौजूद है और जो बाकी लोग हैं वो भी, उनके दोस्त भी जो है वो भी मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि रजब भट्ट जो है वो गाड़ी में सवार होकर अपनी मंजिल की जानिब, घर की जानिब रवाना